भाई न्यूज़ 24 चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। भाई फिलहाल जो हम मामपुर गांव से लगातार एक पहला भी आपने वीडियो देखी होगी, ये फिर जो है कुछ बुजुर्ग आदमी जुड़ गए हैं। नुका अगर भाई बुजुर्ग आदमी धन आदमी के साथ जन्माई कुंडली काट गए और जब उसके साथ जुड़े अगर ताऊ तो बातचीत करें किसके साथ जुड़ रहे हैं। एक बार बदलाव चाह रहे हैं या उससे नहीं लाओगे। एक बार विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और हरियाणा के अंदर जो काफ़ी सरगर्मियाँ बढ़ रही है, आप देखने लग रहे हो। मौसम भी गर्म है और आदमी आए भीतर भी गर्मी आ रही है। तो राम राम। सबसे पहले राम राम भाई, आपके सब जो हमारे देखने वाले हैं सबको राम राम। ठीक सो था उस वास्ते? ठीक से बिल्कुल बढ़िया। कितनी वोट से था गाँव में तो 2800-3000 होंगी। मतलब मीडियम सा गाँव अपना ना बड़ा? ना मीडियम सा। अच्छा तो माहौल की सीधे तौर पर बात करें तो क्या माहौल चल रहा है गाँव में? माहौल की बात यह है, अब तक का ज्यादा तो हम घूमते नहीं। उड़ा का यो हल्का है, उड़ा के अपने उड़ा का गढ़ माना जाता है। हाँ, थोड़ी मेर तेरसी उसकी है आदमी आगे ला। लेकिन जो वोट हैं वो मोदी के उस है, इनकी जो नीति है उनके उस हैं कुछ। मतलब काम अच्छे करे मोदी ने? मोदी के जो नीति है ना उनसे खुश हैं। अच्छा अच्छा। बाकी यहाँ तो इतना जो लेवल है ना स्टेट लेवल पर थोड़ा फर्क रहा। नौकरियों में कोई वो नहीं था। तो सरकार में जो ऊपर सरकार बैठी उसमें कोई कमी नहीं था? नहीं, उनकी नीतियाँ ठीक है। नीतियाँ ठीक, राष्ट्र के प्रति, हिंदू के प्रति, और जो भाई वैसे राशन भी बढ़िया मिल रहा है। अच्छा अच्छा। और भाई नौकरियों में ऐसा है भाई, जो जैसा पढ़ाई कर रहा है बच्चा उसके साथ उन्हें मिल रही है नौकरी। मतलब भाई आप आज जीत भी जाओ तो ये आप बात सबसे मेन देखी जाओ है कि बिना पर्ची खर्ची की सरकार जो मोदी सरकार है या तो भी यह बात कहो है कि भाई जो है आजकल जो बालक पढ़ने लग रहे हैं वो रहता नहीं है और जो ना पढ़े हैं वे 14 बरस। देखो मेरा तो कोई बच्चा मेरे तो लाग रहे हैं, पर एक चीज का दुख है जो दिन रात पढ़ रहे हैं और एक सिफारिश हो गए है जो कमजोर बच्चा है वो तो नौकरी लग जाए पैसे दे। बीजेपी में भी होया था वो काम? नहीं, बीजेपी में हमने नहीं सुना। अच्छा। अगर होया होगा तो हमने सुना नहीं। ठीक ठीक। बीजेपी में तो ज्यादातर नहीं हुआ खुश है भाई, जो बच्चा पढ़ रहा था भाई इसका भी लाग गया। यहाँ गाँव में घने बालक लाग रहे हैं। मतलब पहला गरीब आदमी आए बालक पढ़ रहे थे, लेकिन कहने की बात ये आवे तो लाग गया ना करते नौकरी भाई वो तो, बस वो तो कह फिर ज्यादा पैसे थे रुपया बोल लिया करता। हाँ ये तो। और बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस का विधायक 3 बार रह चुका है आपके हल्के गड्डी सप्लाई कलोईत है, तो क्या कुछ काम करे भाई? क्या काम करे था सरकार तो दूसरी। अपने गाँव की बात करो तो गांव की तो को खास विकास उस तक कैसे होता? ये सरकार तो ऊपर दूसरी। ग्रांट तो पास होती होगी? ग्रांट तो ये सरपंच ने गली उगली जैसा छोटा मोटा कराया है। अच्छा, विधायक के राज में किए अगर आप बात करें सीधी तो क्या काम है विधायक के पास? तो भाई देख मैं तो खुद गया नहीं जी। हम गए थे एक बार, हमारी मोरी लगी थी नई, धरना बना था अपने सांसद के पास। ये दीपेंद्र हुड्डा थे। उसने भाई मैं झूठ नहीं बोलता, उसने हमने 10 लाख रुपये मांगे थे, उसने हमारे को बिना मांगे 15 लाख रुपये दिए थे और न्यू कह के भेजे थे और कोई कसर हो और तो मेरे पास आ जाइए। तो तब बीजेपी क्यों? नीतियाँ देखो नीति भी राहुल जो है, राहुल में और मोदी में बहुत अंतर है। अच्छा, मतलब अगर वोट कट्टा है कांग्रेस की तो राहुल गांधी ने देख कर कट्टन लग रही है। राहुल गांधी ने भी फिर नीति नहीं है, जो नीतियाँ इनका देखो इन कहाँ तक राष्ट्रवाद के ऊपर है, फौज के ऊपर है, हथियारों के ऊपर है। पहले क्या था अब क्या है, 370 है। देश का चारों तरफ देखना, एक हल्का हल्का नहीं देखते ना। मतलब देश ही देशी है। अब तक कितनी गिनवा मेरे याद नहीं आवा। अब जो है याद वो गिनवा भाई देखो किसानों के लिए भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। फिर किसान धरने पे क्यों रहते? वो तो तन्ने भी पता है, हमने भी पता है, सब ने पता है। एक जो है एक घोषणा करी है सीएम नायब सिंह सैनी ने कि एमएसपी पे फसल खरीदी जाएगी, तो आप कितने खुश हो उस चीज से? बहुत खुश हैं, बहुत खुश हो? बहुत खुश हैं। उसने तो 13-14 फसल बता दी जी। वो तो यहाँ तो गेहूँ भी पहले एमएसपी पे जाता, जो गवर्नमेंट रेट था उस पर जाता, ऐसी कोई बात नहीं। तो 13-14 फसल बता दी। अगर बीजेपी के कामा की बात करें तो आपने सबसे अच्छा काम क्या लगे? भाई सबसे अच्छा तो देखो गरीब आदमियों को जो इन सिलेंडर दिए हैं, एक घर बैठे जो है 5 लाख तक का जो इलाज है। हाँ, और ये 17 से ऊपर जो उम्र हो जाएगी उसका फ्री इलाज है। गरीब आदमी ने कौन पूछा था? चलो हम संपन्न है, हम तो हमारे बालक बुड़का पैनल में आ जाए, लेकिन एक जिसने कोई सहारा नहीं है, हम तो उस चीज़ से खुश हैं। मतलब कहने की बात यह है, जो गरीब आदमी सरकारी में भी काम नहीं होया करते, लगभग ना ही होया करते, सरकारी में धक्के ज़्यादा खाया करता, वही प्राइवेट में जाकर लौटा कुछ हो जाता। बिल्कुल। और काम हुआ है। बिल्कुल काम हो। लोग नु कहे भाई आयुष्मान कार्ड बनता गए लेकिन काम ना होने लग रहे हो तब
हाँ ले ताऊ तो और बात करें, ताऊ राम राम। राम राम भाई। कितनी उम्र होगी ताऊ? मेरी उम्र 74 साल हो अच्छा गई। 74 साल हो गए। ठीक ठाक चल रहा है हाट गोड्डे? बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। अच्छा, तो ताऊ क्या प्रोग्राम बना रहे हो? हमारा प्रोग्राम ये है जी, देखो मोदी सरकार ने लगा लो, बीजेपी ने लगा लो, जैसे छोटे से छोटा जमींदार था, किसान था, हर वर्ग का, हर जाति का, उसके लिए 6000 रुपये दिए हैं, मतलब सालाना। वो किसानों को बहुत सहायता है। जैसे 8 बीघा जमीन थी किसी का, तो उनको बहुत सहायता मिली है। अच्छा। और बाजरे का भाव, जैसे मोटी फसल है, उनके बारे में बहुत कुछ सोचा है और भाव भी दिए। हाँ, तो फिर किसान रुष्ट क्यों करो यार बीजेपी ने? किसान रुष्ट नहीं है जी, रुष्ट है पूंजीपति आदमी। अच्छा। हाँ, आड़ती है। नहीं है। हाँ। ये दोगलेपन की वजह से रुष्ट लोगों ने कर रखे, जो स्वार्थी लोग हैं ना, जिन्होंने जो स्वार्थी लोग हैं, अभी आप एक बार सर्वे करवाओगे दोबारा बीपीएल का, कि आज के दिन कोटे में वो आदमी राशन ले रहे हैं जो हर तरह से संपन्न है, ठीक है। और वही आदमी क्या करते हैं, जैसे भाई को आदमी आर्थिक रूप से कमजोर है, ये आर्थिक रूप से कमजोर है, आपने देखा कई जगह धर्म परिवर्तन हो जाते हैं। सही बात है। ठीक है, तो ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर आदमी की जब कोई आदमी मदद नहीं करता है ना, तो वो क्या करता है, फिर उसी की तरफ झुकता है, पैसे वाले की तरफ। और आपको पता है ये भाई कलोई हल्का हमेशा ऐसे भूपेंद्र हुड्डा का वो रहा है, गढ़ रहा है। तो इस वजह से क्या है कि पूंजीपति लोग हैं। जैसे अभी पीछे जो रैली हो रही थी वहाँ पर बोलिया, कल जेपी ने भी, दीपेंद्र भाई दोहरा खड़े हैं और एक व्यापारी से बात कर रहे हैं, और जयप्रकाश उसका लात मार रहा है। न्यूज में आई हुई है, जयप्रकाश उसका लात मारा। दीपेंद्र की इतनी हिम्मत नहीं, वो ये नहीं कह सकता आप जयप्रकाश ये क्या कर रहे हैं। तो ऐसे माहौल में जो है ना, तो हमारी जो सरकार है बीजेपी बहुत बढ़िया काम कर रही थी। और ये जो छोटे मोटे किसानों को जो बहका रहे हैं ना, वो बेचारे उनके पक्ष में चले जाते हैं। कहने की बात यह नाजायज फायदा उठाया जा रहा है उनका, बेला फुसला के। नहीं तो आज तक 2-2 हज़ार रुपये जो दे रही है सरकार, किस सरकार ने दिए भाई किसान को? ये थोड़ा सम्मान है क्या? आज तक किस सरकार ने दिए? किसी ने भी नहीं दिए। चलो भाई देखो, हम तो आर्थिक रूप से भगवान की दया से देखो, हम तो रोजगार वाले आदमी हैं, नौकरी है हमारे पास तो, और अपने दम पर लगे, हमने किसी राजनेता पीछे नहीं घूमे। लेकिन बात जायज होनी चाहिए। पैसा अग्निवीर के बारे में क्या कहना चाहोगे? अग्निवीर देखो, मैं फौजी आदमी हूँ। अच्छा, ठीक है, मैं फौज से ही रिटायर हूँ। वैसे ही आदमी टकरा गया। मेरे पिताजी भी फौज में थे, मेरे दादाजी भी फौज में थे, और मेरा बेटा भी फौज में है, भाई का लड़का भी फौज में है, ये हमारे दादा और खड़े इनके बेटे भी फौज में, 2 लड़के दोनों फौज में हैं। हम तो शुरू से ही, हम तो सेना से जुड़े हुए हैं, हमारा वो नहीं है, हम तो शुरू से ही सेना से जुड़े हुए हैं। और अपने हम यही काबिल करते हैं किसी के पीछे ना घूमना पड़े, अपना पढ़ लिख करके खुद। नहीं, अग्निवीर योजना का ये है जी, देखो इस बारे में हमें को खास किसी संपर्क में आए नहीं है, ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं भाई अच्छा है, कुछ सेना के अफसर जवान भी कहते हैं अच्छा है, कुछ कहते हैं देखो जी, हम तो आज से 19 साल पहले 18 साल हो गए रिटायरमेंट हुए। उम्र तो न लाग दिया आपकी। 18 साल हो गए रिटायरमेंट आए मैंने तो। हाँ, तो इस कारण क्या है कि इस बारे में हम देखो अग्निवीर के बारे में जानकारी इतनी नहीं है। बाकी जहाँ तक जैसे बताते भाई 25% कोटा वो फिक्स करने के लिए, तो इसमें देखो कोटा भी नहीं है। और जो ऐसे घूम रहे हैं, गली में बच्चे घूम रहे हैं, उनको देखने से जो है कल नवे आकर के अपने किसी रोजगार में संपन्न हो सकते हैं। मेरे हिसाब से तो देखो, मैं अपनी खुद की राय से बताता हूँ, अग्निवीर योजना मेरे लिए तो अच्छी है। अच्छा, किस नजर हो जी? मैं तो हमेशा से बीजेपी का समर्थक रहा हूँ, शुरू से ही। आज से जब बीजेपी तो हारा करती ना, तब भी मैं तो बीजेपी से ही था, और आज भी बीजेपी से हूँ। और हारेगी या जीत तो कुछ भी मत, आगे भी बीजेपी से ही रहूंगा। और ये हमारे चाचा जी आगे, ये मेरे साथ मंजू हुड्डा ने जिताया, सीधी तौर पे बात करें। हाँ जी, मंजू हुड्डा बीजेपी से कोई आओ जी, हमने तो जी बीजेपी से मतलब है। अच्छा। मन्नत बीजेपी से मतलब कोई आओ। अच्छा, पार्टी का मतलब आपने? हाँ जी, मैंने पार्टी सूत्रे काम कर दिए। मेरे हिसाब से तो बढ़िया काम करिए, बहुत बढ़िया। ये मेरे चाचा जी, इनके लड़के भी फौज में है, एयरफोर्स में है। एक बात और मैं पूछना चाहूँगा आपसे, गांव में अगर समस्या की बात करें तो सबसे बड़ी समस्या की आपके गांव में? अभी बड़ी समस्या जी, हम तो सुबह समस्या बारे में तो चाचा जी बताऊंगे। राम राम। सबसे बड़ी समस्या पानी की हमारे गांव में। अच्छा, पानी की मतलब रोहतक के कोई से गांव में चले जाता वो समस्या है? पानी की ही समस्या है। विधायक जी के पास गए थे, पानी की समस्या? विधायक जी के पास गए थे, पर विधायक तो महाराज साहब वो कड़े सुना है, वो तो कांग्रेस का है, विधायक की सुनेगा। वो तो अपनी गारंटी भी ना उठा के लाता हल्के में।
अगले भी उड़े थे सीएम हाउस तो उड़े थे अपनी गारंटी लिया विधानसभा में। क्या तीन ठाक लेते तो ये एलम नु लगाओ है कि भाई भारतीय जनता पार्टी पे कि पक्षपात करे हैं। पक्षपात का तो यो है बेटे आगे इसने जो न्यू है गारंट ठा लिया तो वाला नहीं पड़े ला होगा तो काम दिखेंगे और काम बीजेपी ये गणाए जाएंगे उसके गणाए नहीं जानू न ठाक लेता। अच्छा अच्छा हाँ मतलब है कि वोट खींचने का काम। बस 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 और कोई मतलब नहीं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 3 साल रह गए हैं आपके हल्के थे ना, 3 बार रह चुके हैं न 2 बार रहे 2 बार रहे हैं, तो कितना के सुधार हुआ उनके राज में? उनके राज में सुधार यो आया था, पानी आया था, डिग्गी लग गई थी। और यो तो WHO का प्लान था, डिग्गी का उसने अपने घर से निकलवाया है नहीं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मिशन था यो, उसके तहत आनी थी डिग्गी, कहीं भी लगो गाँव में लगनी थी। गाँव ने जगह ना दी था, किले मोहल्ले का लगा दी बस। अच्छा भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे नंबर की बात करो तो 10 में से कितने नंबर दोगे आप? मैं तो 10 में 0 दूंगा जी। क्या थी? पक्षपात के कारण। हाँ, ये सबसे बड़ी बात पक्षपात की है। किस प्रकार का पक्षपात था जी? जो बच्चा देखो वे इसी मिसाल हैं, अब जिस तरह चपड़ासी का भी टेस्ट नहीं पाते ना, वो बालक ने HCS लगा दिया। बताओ क्या करेंगे? देश का भविष्य है, हरियाणा का भविष्य है, किसका भविष्य है? वे अपने घर का ही भविष्य तो होंगे और किसी का भविष्य बना सकेंगे। मैन बीमारी है। अच्छा पक्षपात करेगा? पक्षपात बहुत ही ज़्यादा। और बीजेपी की बात करते हमने यो देखा है, अब हमारे गांव में 5-4 आदमी है ना, उनने की चाली है। अच्छा अच्छा इनके राज में उनने चाली है। कहनी सीधी बात यह जो सेनापति थे, हाँ बस जो इसके सेनापति थे ना, इनका घर भरया अपना भरया हमने और गांव जाओ भाड़ में। गाँव में सरकार में भी ऐसा ही होना। अरे गांव में 5-7 पकड़ रखे थे, उन्हीं की चलती थी और उन्हीं के काम होते थे। अच्छा बीजेपी सरकार में बिना पर्ची और खर्ची के कितने बालक? जो तो मजा है जी, जिसका बालक लायक है ना, हमारे गांव में तो ना सैकड़ा बालक लाग लिए हमारे गांव में। बहुत ज्यादा बच्चे सैकड़ा तो भी ज्यादा लग रहा। बच्चे लग रहे हो। अच्छा अच्छा अगर आपकी विधायक बन जाती है तो एक की बार आपके हल्के तो सबसे पहला कि ये काम करवाओगे अपने गांव में? सबसे पहले पानी की समस्या जी और समस्या भाई साहब बता दें। नहरी पानी जो है जिससे भाई पूरे देश का पेट भरे है फसल के कारण। बीजेपी का तो ऐसा है, आगे एक घर में तो 2 बालक भी लग गए, 2 भी लगे। अब जिसके 2 जैसे हमारे सरकारी स्कूल हरियाणा में, आप किसी गांव में कहीं भी चले जाओ, आप प्राइवेट संस्थाओं को इतना महत्व दे दिया है कि जहां सरकारी स्कूलों में 10 बच्चे भी नहीं हैं, ठीक है। इन स्कूलों के ऊपर ऐसा मतलब आरक्षण भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन स्कूलों के ऊपर टीचरों के बच्चों के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। बच्चे बाहर पढ़ाओ, किसी का ब्याह नहीं, वो भी सरकारी स्कूल में पढ़ाओ ना प्राइवेट में पढ़ाओ। सरकारी स्कूलों को बच्चा जाता ही नहीं है, भविष्य कहाँ से बनेगा? अगर मंत्री की बात करें तो किससे मंत्री सरकारी में नहीं पढ़ता बालक? मंत्री के मैं कहता हूँ कि मंत्री को तो छोड़िए, गांव के सरपंच का भी नहीं पढ़ता पावा। सही बात है भाई साहब। हमारे आप कहना पड़ते हमने मजबूर होकर के मेरा मान ले सरकारी स्कूल में बच्चे का पढ़ाने का ब्योत नहीं है, तो मेरे को भी मजबूर ना किसी न किसी प्राइवेट स्कूल में बैठाने पड़ रहे। हाँ, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने पड़ रहे हैं बच्चे। ये हालत हो रही है देश की। ये तो देश के पूरे देश में ही हो रही है। तो आपकी कहीं भी चले जाओ आप, स्कूल बिल्कुल जर हो रहे हैं, ना कोई स्टेडियम है, बच्चों को खेलने की जगह नहीं है। नशा इतना बढ़ गया है कि छोटे छोटे हम देखते हैं, मैं घूमने शाम को जैसे छुट्टी होती है उधर मैं जाता हूँ, देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे हुक्का पकड़े बैठे हुए हैं। कोई भी भाई SP DSP SHO जो एरिया थाना लगता है, जो जिम्मेवार आदमी होता है, कभी भी कोई भी विधायक या कोई सरपंच मैंने कभी गांव इकट्ठा करके ये देखता हुआ नहीं मिला कि भाई आज चलो नौजवानों के बारे में कुछ अच्छी बातें बताएं, एक पंचायत करके भाई उनको नशे मुक्ति से भाई आज़ाद करवाएं। एक प्रोत्साहन दिया जाए कि भाई आप अपने बच्चों को जो धमकाओ, बुरी आदत ना पड़े किसी भी तरह। कोई वो नहीं, मतलब देश जो है भ्रष्टाचारी की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है। क्यों कर खत्म होगी बस ये तो जी देखो, सब पूरा समाज, पूरे समाज के लोग जो पढ़े लिखे सियाने जो आदमी हैं, इकट्ठे होकर के माहौल बनाया जाए, पंचायत बनाई जाए। और वो देखो, ये नहीं कि आज मान लीजिए चाचा हर मेरा बच्चा कहीं नशा करे, इसने धमका दिया, तो उसका ये मतलब नहीं कि मैं चाचा मेरा लड़का तो क्यों धमकाया। ये आजकल बहुत बुरा माहौल है, किसी बच्चे को नहीं धमका सकते। अगर देख भी लिया गांव का है, थप्पड़ मार दिया ये फलाने को मारे साले दूध चालू। तो ये माहौल पहले वाला बनाना पड़ा, जब इसे नशा मुक्ति से बचा जा सका, नहीं तो बचा नहीं जा सकता किसी भी हालत में। चलो भाई, गांव के जो है ये बुजुर्ग साथी अपने साथ जुड़ गए थे, ताऊ काका कुछ भी कह सकें आप, क्योंकि सीनियर आदमी है और इनका एक्सपीरियंस इतना हो आगे है कि भाई 7 पीढ़ी की जो जन्म कुंडली काट गए, जब उनके साथ जुड़े आगे तो आपने देख लिया होगा कि गाँव का माहौल है। और एक बात और भाई साहब, नॉन जाट और जाट में वोटा कितना क्या फर्क रहेगा? देखो जी, वोटों के बारे में मैं
अच्छा अच्छा ये हमारे पंडित जी तो जाट सनू का दट्टा की तो कांग्रेस की वोट रहेगी। तुम देख लो बेटा, 3 तो थारे आगे खड़े हम जाट। देखो ऐसा है, सारी पूर्ण बहुमत पूरे जाट कांग्रेस में नहीं है। ठीक है, पूर्ण बहुमत से कोई आपके साथ भी ये पार्टी में घूम रहे थे, अभी मंजूर डे के साथ में देखो कितने आदमी घूम रहे थे। ये पंडित जी आगे, अच्छा भाई पंडित जी साथ है, कभी ठोक के भी ये साथ है भाई, उड़ाने चढ़ते काट देंगे ये तो ठीक। क्या थी काटोगे तो अरे काटना पड़ेगा भाई, खाकर बैठा गुड़ मारे के बुंडा कर दिया। गुंडा की एक रात करती फर्ची लेगा सब कह दे सी बाणगोड़ जी मारे गांव में 385 आदमी लाग रहे हैं, 7 आदमी लाग रहे हैं विले देख मारे गांव में। तो कांग्रेस की कोई वोट नहीं है, लिख लियो सी दिल में। जड़ कांग्रेस ने काम ना करे तो ना कोई कांग्रेस ने काम नहीं करे। राहुल ने साले ने बोलना है ना, हम तो हमारे हिंदुआ के खिलाफ बोल रहे हैं। करे हिंसक बताओ, करे कुछ बताओ। इस पार्टी से दीपेंद्र बैठा बैठा इस पार्टी आज आज भूपेंद्र नहीं, जब उसने नू कोई हिंदू आतंकवादी है, दीपेंद्र राहुल के पीछे बैठा था, वो बैठा बैठा हसन लाग रहा है, वो हिंदू नहीं है, मतलब वो भी हिंदू नहीं है। अरे भाई मोदी नहीं, मोदी भारत भारत वोट का ना राजा हो गया है। ये के काम करे बीजेपी ना अच्छे के काम। अरे भाई बिना खर्चे पर्चे बाढ़ से लागे। आपके कितने बालक लाग रहे हैं? मेरा तो एक नहीं, मतलब लागन जो के ना बालक पर गांव के ना गरीब भाई से लागे, जिसके घर में दीवा नहीं लगना था। क्या कह रहे थे भाई साहब? ये कह रहा हूँ बीजेपी ने बुरा काम किया, वो बता दो आप। कांग्रेस ने क्या बुरा किया? कांग्रेस ने बुरा अच्छा कौन सा किया? तो वही बात हम पूछ रहे हैं, क्या कांग्रेस ने अच्छा कौन सा काम किया? देश के 3 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश पाकिस्तान बना दिया। किसने पढ़े? हिंदू मुसलमानों में भाईचारा शुरू से किसने? महात्मा गांधी से खत्म होता हुआ था, गांधी से खत्म हुआ था। फिर कहते हैं कि हम एकता बना, और एकता कहाँ से बनेगी? वहीं से ही हुआ। तोड़ दी भाई, राम मंदिर बना दिया, इस तक कांग्रेस हाई जिंदगी मर गई। क्या 70 साल में राम मंदिर ना बना। अच्छा और कुछ भी काम भाई हमने तो बीजेपी के ना सारे काम बढ़िया लगे। कांग्रेस का हमने जहाँ पैदा हुए ना, हमने जाने को लिए ये तो नुमान आतंकवादी है। एक तरफा इसका है ना, सर ऊंचा कर रखा है प्रधानमंत्री, हम तो इस पार्टी में छोड़ नहीं सकते ना भाई, कोई ना छोड़ हमारे वर्ड का नाम मोदी रहेगा। जब भी तैयार आगे भी आगे देख लेंगे, आगे देख मोदी के बाद योगी आ जाएगा। वो इस तभी तेज पार्टी है, इसलिए हम उसका काम होने लग रहे हैं। सब घर में कितने बालक लाग रहे हैं? फैसिलिटी मिल रहा है, सब मिल रहा है। घर में कितने बालक लाग रहे हैं बिना पर्ची खर्ची? देखे मेरे तो बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं दोनों एम्प्लॉइज। हाँ, बहु हवा रेलवे में बिना खर्ची। हाँ, बिना खर्ची। चलो भाई भूपी का पहले अलग गए थे। अरे भूपी का छाना भी के भूपी के राजा बढ़ते हुआ था। चलवाए हैं जो सफाई का फिजिकल नहीं पार्ट इंस्पेक्टर लगा रखे उड़ाना है। बिना दिमाग के बालक हमारे गांव के इतिहास लिख रखा है। देखो पहले हमारे गुजरात आदमी भी कह रही है, बात देखो पंडित जी भी कह रहे हैं। ठेकेदार नाश कर हमारे गांव का, हर गांव के लिए हो रहा है। हर गांव के लिए 4 ठेकेदार पाऊँ नहीं चाली, उन्हें नाम कटवाए लोग आके। ये हमारा पंडित जी लड़का, वो इतना पढ़ा लिखा लड़का, इतना इंटेलिजेंट लड़का है। मेरे लड़के ने इतनी बार यहाँ पर इतने टेस्ट दे लिए, लेकिन हर बार ये लड़का रहा है। यो जो वायरस लड़के नहीं है सुरेश के प्रेम बामण का सलाहकार था मेरे, जबकि इसका एक बालक परिवार का मिला गया और हलवाए का दागत। चलो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट बॉक्स में अपने राय जरूर कर दिया करो, क्योंकि आपकी हर राय हमारे चैनल के लिए वैल्यूएबल है। यहीं पर अपनी वीडियो विराम देते हैं। जय हिंद, जय हरियाणा।